नमस्ते, वंस अगेन वेलकम एट अवर पॉडकास्ट। हमारे साथ है भरत भूषण मिश्रा जी, जो कि एक प्रकांड पंडित हैं। अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हैं, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं। थैंक यू सो मच भैया। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में अच्छे एंजॉय किए हैं। एंजॉय मतलब हाँ मुझे सुनने में, जानने में मज़ा आया। तो अब मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी सुने। और आज आप हमारे लिए कौन सी इंटरेस्टिंग नहीं, रियल, कौन सी रियल बात, कहानी या कहना चाहिए इवेंट आपके साथ जो हुआ वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, ओवर टू यू। देखिए क्या है, पहले तो मैं बताऊं आपको कि जो व्यक्ति जिस टाइप का होता है उसके साथ में घटनाएं भी वैसी ही घटती हैं आमतौर पे। तो अब पता नहीं भगवान ने हमारा टाइप वैसा बनाया है कि क्या है, कि हमारे साथ अक्सर ऐसी ही घटनाएं घटी, जिनमें एक जो घटना है वो हमें लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक घटना थी। खतरनाक मतलब जिसको सोच के मैं आज भी शहर जाता हूँ, या आप ये समझ लो कि मैं मरते मरते बचा। शायद मेरी ज़िंदगी बची रही होगी, इसलिए भगवान ने बचा दिया। उस घटना में मैं नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से, भूत प्रेत पिशाच जो भी होते हैं, इनकी वजह से भले ना मरता, लेकिन जो उस रात मेरे साथ हुआ था और जो वेदर था और जिस कंडीशन में मैं पूरी रात पड़ा रहा, उसकी वजह से जरूर मर जाता। नहीं, जब तक आती नहीं मरते। नहीं मरते, एक बिल्कुल करेक्ट बात है कि नहीं मरते। ये वाकया तब का है जब मैं कॉलेज में था। मैं छतरपुर में था तब की बात है, पढ़ रहा था मैं। तो अब मैं देखो नाम तो नहीं बता सकता कि मतलब ऐसा मेला था कि बड़े स्तर पे लगता था। तो उसमें कवि सम्मेलन का एक कार्यक्रम होता था प्रतिवर्ष, और मुझे कवि सम्मेलन सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं कवि सम्मेलन हो तो मैं समय निकाल के स्पेशली जाता हूँ। अब संयोग ये हुआ कि दीपावली का दिन था। उस दिन दीपावली थी, जिस दिन की मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रहते थे, वो गेस्ट हाउस जिनका था वो केवल बच्चों को देते थे कमरे। वो बना ऐसे ही था कि कॉलेज के बच्चे पढ़ें। अच्छा, आप छतरपुर में पढ़ते थे? हाँ, छतरपुर में पढ़ते। और वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब वो बच्चों को देते थे और बहुत मिनिमम रेंट पे देते थे। एक्चुअल में उनका आउट में था, तो और तो वहाँ कोई लेता भी नहीं। 40 एकड़ की जमीन है उनकी। 40 एकड़ की जमीन में जैसे ही उस जमीन का जो मेन रास्ता है, तो पहले वो गेस्ट हाउस था, पीछे जमीन थी। उसमें फसल लगी थी, गेहूं लग गए थे उसमें, लेकिन हुए नहीं थे क्योंकि दीपावली के टाइम तक बुवाई होती है। हाँ, मतलब वो आपका अच्छा खासा माहौल सेट हो गया। अच्छा माहौल था वहाँ पे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो बहुत बढ़िया जगह थी, एकदम शांत, शहर के शोर शराबे से दूर, पीछे एकदम खेत हैं और फ्रेश है एकदम। तो कवि सम्मेलन के चक्कर में मैं उस दिन रुक गया। दीपावली तो थी, घर जाना चाहिए, लेकिन वो संयोग से उसी दिन कवि सम्मेलन था। और उसमें बड़े बड़े कवि, कुमार विश्वास को मैं बहुत सुनता था। कुमार विश्वास छतरपुर के उस मेले में हर साल आते थे। अच्छा। हर साल। और कुमार विश्वास जी के कार्यक्रम की एक खासियत रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों में उनका कार्यक्रम सबसे लास्ट में रखा जाता है, ऑब्वियसली, ताकि जनता टिकी रहे। अब उनका कार्यक्रम शुरू हुआ 11 साढ़े 11 बजे, और मैं तो विश्वास जी को सुनने के लिए वहां बैठा था। कवि सम्मेलन तो रात में ही चलता है, रात में ही चलता है, देर तक चलता है, लेकिन वो तो 8 बजे से शुरू हुआ, तो उनका नंबर 11:30 तक आया। अच्छा, मैंने क्या है, मेरे साथ एक और भैया रहते थे, छतरपुर के आगे के थे वो, तो वो भी मेरे साथ थे। तो हमने कहा कि अपन दोनों चलेंगे, सोएंगे आराम से, अपना रूम है ही, क्योंकि दीपावली को कोई वहाँ बचे ही नहीं था। जितने लड़के वहाँ रहते थे, 15-20 लड़के रहते थे, सब चले गए थे। तो हम लोगों ने वो कवि सम्मेलन सुना। रात में करीब 12:30 बज गए होंगे।
तो हमने उनसे कहा कि यार अब चलें रूम पे। तो उनने हमें ये जानकारी पहले नहीं दी थी, उनने हमें बाद में ये कहा, जब हमने कहा चले रूम पे, तो ये बोले यार हम तो आज वहाँ नहीं सोएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हम अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं। उनके मामा जी रहते थे वहीं छतरपुर में। तो हमने कहा कि यार ये तो फंस गया मामला। हमने कहा कोई बात नहीं। तो हम अकेले फंस गए। अकेले फंस गए हम। अब उस जमाने में क्या है कि ये बात है 2005 की, तो इतना ज़्यादा कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। हमारे पास भी था कीपैड मोबाइल था हमारे पास, नोकिया का। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार, अब तुम्हें जाना है तो वहाँ चले जाओ, हम चले जाएंगे। आधी रास्ते तक हम आए और बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी, भीग गए हम। हमने कहा यार ये अच्छी मुसीबत आई, चलो जैसे तैसे पहुँचे वहाँ तक। ताला खोला हमने, कमरे के अंदर गए, लाइट जलाई। तो उस जमाने में तभी चलना चालू हुए थे CFL बल्ब आते थे, वो इतने लंबे आते थे कांच के। CFL बल्ब चालू किया, बारिश हो रही थी, कपड़े बदले। कपड़े बदल के जैसे ही हम बैठे, अब बेड तो था नहीं, नीचे ही बिस्तर लगे रहते थे, तो जैसे ही हम बैठे और वो बल्ब एकदम से ब्लास्ट हो गया, तो उस कमरे में अंधेरा लग गया। अब बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, खिड़कियां एक दूसरे में, क्या है कि कई लड़के ऐसे जो ऊपर रहते थे वो खिड़कियां खुली छोड़ गए। वो अब तेज हवा चल रही है और बहुत तेज आवाज आ रही है। अब हमने कहा यार, तो मन में थोड़ा लगा हमें, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग रह रहे थे वहाँ की कहानियां हमने बहुत सुनी थी। कि किसी लड़के को ये दिख गया, किसी को वो दिख गया, और किसी की तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इससे पहले आपने फील नहीं किया था? हमने फील किया, ऐसा नहीं, मतलब वैसा नहीं, मतलब आपको साक्षात ऐसा कुछ दिखा नहीं था इससे पहले? देखा नहीं था हमें। तो हम सोचते थे कि चलो ऐसे कहते होंगे लोग। अपन तो वैसे ही नहीं डरते थे, अपन तो बचपन से यही सब संयोग घटनाएं घटती नहीं अपने साथ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरा बल्ब है उसे जलाते हैं। तो हमने वो वाला बल्ब ऑन किया जो कांच का रहता था प्रॉपर। हमने उसको ऑन किया ही है और विदिन 2 सेकंड में वो भी फट गया। अब उस कमरे में हो गया कांच ही कांच। अच्छा। अब दीपावली की रात पूरी अंधेरी रात रहती है, अमावस्या रहती है। तो अब सोचा कि अब क्या किया जाए, उस कमरे में कांच ही कांच फैला है। चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी घटना ये घटी, चूंकि अंधेरा है तो कोई बात नहीं, सोना ही तो है, आंख बंद करके सो जाओ। हमने कहा कोई बात नहीं, सोना ही तो है, सोते हैं अपन। जो हमारे रूम की खिड़की थी, उसकी जो वो होती ना चटकनी सटकनी, कुछ भी कह लो, है ना, वो उतनी प्रॉपर लगी नहीं थी और वो खराब भी थी, वो अटकती थी। वो जोर की हवा चली और वो खिड़की खुल गई। अब अंधेरा है कमरे में। हमने अपने मोबाइल की लाइट जलाई, वो ऊपर का बटन ऐसे दबाए रखो तो आगे तरफ से लाइट जलती थी। चलाया हमने। नोकिया 6200, नोकिया का फोन था 1100 जिसमें वो सांप वाला गेम आता था। तो हमने लाइट को जलाया मोबाइल की और खिड़की की तरफ गए हम। तभी बिजली चमकी। जब बिजली चमकती है तो एकदम से रोशनी कमरे के अंदर भी आती है। यदि उसी तरफ से खिड़की खुली हो, चमकेगी तो आएगी रोशनी। ये पता कैसा लग रहा है? जैसे किसी हॉरर मूवी का कोई सीन चल रहा हो। ऐसे ही चल रहा है। सुनो तो, अभी तक तो हम बिल्कुल ठीक थे कि चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं बस इमेजिन करके मजा ले रही हूँ, पता आपको कि हाँ अब आया तो अब आया। अब हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। तो जैसे हम खिड़की की तरफ आगे बढ़े तो फिर से वो बिजली चमकी, जैसे ही आसमानी बिजली, तो कमरे में एकदम से रोशनी हुई और कोई हमें खड़ा देखा। हमें कमरे में और वो बिजली तो विदिन सेकंड के लिए चमकती है। विदिन सेकंड को वो चमकी और कोई हमें ऐसा देखा खड़ा, क्योंकि दरवाजा है और दरवाजे से करीब 2 फीट छोड़ के वो खिड़की है। तो हमें मतलब हम ऐसे खड़े हैं और हमारे 3 फीट बाद दरवाजा है और 3 फीट ही खिड़की का रह गया है। हम खिड़की की तरफ जा रहे हैं, बिजली चमकी और वो आदमी हमें देखा और बिजली
तो सेकंडों के लिए चमकी, वो फिर से अंधेरा हो गया, वहाँ फिर से देखना कुछ भी बंद। तो हमने मोबाइल से सबसे पहले वहीं दरवाजे की तरफ देखा कि यहाँ कौन था। तो वहाँ ऑफिस की बात है, कोई नहीं दिखा। तो हमने कहा यार अब क्या किया जाए। अब हमने उस खिड़की को लगाया, अब हमने उसकी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही ना हो, वो सटकने। हमने कहा यार हो सकता है कि अच्छा, जब हमें वही मतलब भ्रम तो ठीक है, पर सच बताओ जब आप अकेले थे तो खिड़की बंद करने की क्या जरूरत थी, खिड़की खुली रहने देते। अरे तो हवा आ रही थी, दीपावली का जो समय रहता है वो वैसे ही ठंड रहती है, वो खेत का घर, तो ठंडी हवा आ रही थी। तो हमने कहा सोना है यार, पानी भी उसी तरफ का गिर रहा था, तो हमने कहा ये रूम में भी पानी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हमने कहा बंद कर दो इसको। अब उतनी ठंडी हवा में कैसे सोते आप ये बताओ। पानी गिर रहा है, दीपावली की रात, खेत का घर, इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि मतलब समझ नहीं आ रहा था। वैसे टेम्परेचर उस समय, अब तो ठंड दीपावली के समय पे कम होती है, पहले बहुत ठंड होती थी, आज से 20-21 साल पहले का वेदर अलग था, अब तो वैसे ही बदल गया कुछ बहुत। तो हमने अब वो खिड़की बंद करने की कोशिश की और वो बंद नहीं हुई। तो हमने सोचा कि ये भ्रम होगा, फिर भी हमने जैसे तैसे उसको अटका दिया थोड़ा बहुत। हम आके फिर से बिस्तर पे बैठ गए देख के कि कांच आँच ना लग जाए कहीं। हम बैठे हैं और वो खिड़की फिर से खुली हवा में, फिर से बिजली चमकी और फिर हमें कोई दिखा, इस बार बिल्कुल पास में दिखा। फिर कमरे में अंधेरा हो गया। हमने सोचा कि बॉस यहाँ रुकना तो गड़बड़ है, अब की बार तो बाजू में आके बैठ जाएगा। हाँ, हमने कहा इस कमरे में तो नहीं रुक सकते। अब पानी कपड़े हमने चेंज करके दूसरे कपड़े पहने, जैकेट पहनी, छाता लिया हमने, एक किस्मत से एक छाता था, उसको हमने लिया। हमने कहा अब हम जाते हैं बाहर। अब वहाँ से जो मेन कॉलोनी थी जहाँ लोग ज़्यादा रहते थे, उस कॉलोनी की दूरी थी करीब आधा-पौन किलोमीटर दूर, वहाँ से लोग रहते थे प्रॉपर। हमने सोचा यार इतने दूर हम जाएंगे, इससे अच्छा हमें एक ऑप्शन समझ में आया कि जो वो खेत था, वहाँ मंदिर है। मंदिर नहीं था वहाँ, उस खेत में जहाँ गेस्ट हाउस था उसके पीछे खेत में बीचों बीच एक कुआं था जिससे पानी लगता था उस खेत में, और उस कुआं के पास एक कच्चा घर बना था, तो कच्चे कमरे बने थे, और उन कमरों में रहता था उस खेत की रखवाली करने वाला। अच्छा। मैं वो ही बोलने वाली थी, कितने बेवकूफ कैसे हो सकते हो आपके, और अंदर खेत में घुस रहे हो। तो हमने सोचा कि यार वो तो अपने परिवार के साथ रहता है, वो जरूर होगा यहाँ। तो अब हम कॉलोनी की तरफ ना जाके थोड़ी दूर जाते हैं, तो वो भैया मिल के पास अपनी रात बिता लेंगे, कैसे जैसे तैसे पहुंच जाएंगे। ये सोच के हम गए, वही मोबाइल की टार्च। हवा इतनी तेज चल रही थी प्राची कि वो छाता हमारा उस तरफ हो गया। जब हवा तेज चलती है उसके अपोजिट चलो अपन, तो छाता उड़ गया वो, अब वो सीधा ना हो। अब उस मोबाइल का भी सहारा खत्म, हमें लगा इसमें पानी चला जाएगा। अब वो फोन हमने जेब में रख लिया, हमने कहा कि अब ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि रास्ता तो देखी थी, मेड़े थी चौड़ी चौड़ी, उससे जाना था, तो उसमें भी पानी गिर गया, तो मिट्टी में फिसलन हो रही थी बहुत। तो अब वो जेब भी गीला हो गया, वो फोन भी हमारा गया, क्योंकि पहले तो वाटरप्रूफ फोन आते नहीं थे, अब वो जले भी ना। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे तैसे भगवान का नाम लेते लेते वो बिजली बार बार चमके और थोड़ा रास्ता हमें दिख जाए, और हम पहुंच गए वहां तक। तो जो कुआं था वो बहुत बड़ा कुआं था एक, उसकी झोपड़ी वहीं थी उनकी। तो हमने वहां जाके देखा, हमने सोचा कि इन्हें उठाएं, तो देखा तो वहां ताला लगा था। मैं ये बोलने वाली थी कि भरत भैया दिवाली का दिन है, पक्का वो अपने गांव गया होगा। लेकिन हमने ये सोचा कि ये परिवार के साथ यहाँ रहता है, और जब हम मेला गए थे शाम को तब वो वहीं था। अच्छा। वो शाम को गए, फिर वो जो हमारे जाने के बाद वो लोग निकल गए, तो हमारे दिमाग में ये था कि ये व्यक्ति हमको शाम को मिला है तो ये यहीं होगा। अब हम वहां पहुंचे, फिर से पूरे भीग गए। अब हमने कहा अब क्या करें यार, अब तो ये भी नहीं है। अब वहाँ कमरे तक आना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम तो वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि लग रहा था कि एकदम से अटैक ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए डर के कारण।
हमने कहा अब डरने से काम नहीं होगा, अब तो हिम्मत ही रखनी पड़ेगी हमें। हम ये सोच रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, जो कुआं होता है ना उसमें ऊंची ऊंची पट्टी बनी होती है, घाट बोलते हैं जिसे, कुआं के ऊपर, हाँ उसके कुआं के ऊपर ही खड़े हैं हम। मान लो ये कुआं है और ये उसका घर बना है, कुआं पे ही खड़े हैं हम, उसकी पट्टी पे खड़े हैं। हम उसके घर की तरफ देख रहे हैं, फिर हम इस तरफ मुड़ के कुएं की तरफ हो गए और हमने सोचा, अब हम सोचने लगे कि हम क्या करें। हम ये सोच ही रहे थे कि उस कुएं में जोर जोर से आवाजें लगी किसी के कूदने की, कोई कूदे, धम धम धम, ऐसा लगे कि जैसे एक एक करके 50 लोग कूद रहे हैं, उसका पानी ऊपर आए कूद रहे हैं, दिख कोई नहीं रहा, कूद रहे हैं। अब हमें लगा कि यार अब तो बचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। तुम पता वो पिक्चर की हीरोइन जैसे हो जो खुला अपना कमरा छोड़ के वो जंगल की तरफ भागती है बचने के लिए। आप ये बताओ कि सुनो, कुआं, अकेला घर और खेत, लेकिन आप ये बताओ कि उस कमरे में करते क्या जब हम उस कमरे में दिख रहा है कोई, तो कॉलोनी की तरफ ही जाना चाहिए था, ये फोन लगाना चाहिए था किसी दोस्त को कि यार जरा यहाँ आ जाओ, जरूरत है। यार इतना समझ नहीं आता उस समय, लगता है आपको, डर के देखना कभी नहीं आएगा समझ। नहीं यही समझ में आता है कि सबसे पास में क्या है आपके, यही समझ में आता है। अब उस कुएं में क्या है कि बार बार कोई कूद रहा है, इतनी जोर जोर से कूद रहा है जैसे 500 किलो के पत्थर उसमें नीचे जा रहे हों, उसका पानी ऊपर आ रहा है। हमने कहा कि अब क्या करें भगवान, अब तो मतलब इतने जो डर की पराकाष्ठा होती है ना, वहां तक पहुंच गया मामला। तो हमने सोचा कि अब तो भगवान का ही आसरा है बस। हम उस कुएं के पाट पे बैठ गए, कुएं की तरफ ही मुंह करके बैठ गए। हमने आंख बंद की, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया और ध्यान की मुद्रा में हम ऐसे बैठ के आंख बंद की हमने, और हनुमान चालीसा का पाठ करना हमने। इतनी ठंड लग रही है कि हम कांप रहे हैं, हवा भी चल रही है, वहां से आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन हमने सोचा कि अब आंख नहीं खोलेंगे, यदि हमें जिसको मारना होगा वो मार देगा, बट हम ना आंख खोलेंगे न देखेंगे किसी को। अब हमें मरना होगा तो हम मर जाएंगे। टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम तो पता ही नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन यदि अनुमान लगाया जाए तो करीब 2 से 2:30 बज रहे होंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और। तो हमने तो आंख बंद करके बस हनुमान चालीसा पढ़ना हमने चालू किया। 1 बार पूरा हो गया, 2 बार पूरा हो गया, 3 बार हो गया, 50वां बार हो गया होगा हमें तो लगता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते ही गए, वो सब चीज़ें घटती ही रहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। वो आवाज़ें आती ही रहीं, वो पानी में लोग कूदते ही रहे, वो जो भी भूत प्रेत रहे हों। हम पढ़ते ही रहे, पढ़ते पढ़ते हम बेहोश हो गए। अच्छा। क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग चुकी थी, इतनी हवा पानी सब हो रहा था, बहुत डर भी था, वो हमें कुछ याद नहीं। फिर उसके बाद सुबह हुई जब, तो सुबह करीब 6 बजे वो ही आए भैया। अच्छा, जो वहाँ रहते थे। हाँ। तो उनने देखा जब, तो घबरा गए वो भी कि यार, अब वो हमें अच्छे से जानते थे, उनसे मिलना जुलना था रोज का। तो उन्होंने देखा कि यार हम ऐसे यहाँ क्यों डले हैं, एकदम मतलब गीले हैं, कुआं के पाट पे ऐसे डले हैं। तो उन्होंने जाके हमें छुआ तो हमारा शरीर भयंकर गर्म था, जो उन्होंने बताया। तो उन्होंने हमें चेक किया, तो उन्होंने देखा कि हाँ सांस चल रही है। तो उन्होंने 2-3 लोगों को और बुलाया, और अब उन्हें ये लग रहा था कि कुछ हो ना गया हो हमें, तो मतलब पुलिस केस होगा, ये होगा वो होगा। तो उन लोगों ने हमें किसी तरह होश में लाने की कोशिश की। एक भैया गए और वहाँ एक डॉक्टर साहब रहते थे खरे जी, उनको लेके आए। उनने पानी का छींटा ईटा मारा, में ढका, बोले ठीक हो जाएंगे, वो चिंता मत करो, थोड़ी देर में आ जाएंगे होश में। बेहोश हो गए थे, ये दांतों की बत्ती होती है ना, ये बंद गई थी। तो जैसे तैसे उन्होंने वो खोली। करीब 8:30-9 बजे हम होश में चेतन हुए। तो हमने उन सब लोगों को अपने आसपास देखा, तो हमने कहा अरे, हमने कहा जिंदा हैं हम। हमने कहा कहाँ आ गए हम? तो उन्होंने कहा आप यहीं हो, आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप तो कुएं के पाट पे पड़े हो।
हमने उनको पूरी बात बताई कि हमारे साथ ये हुआ। तो उन भैया ने हमें डांटा, बोले आप इतनी रात में यहाँ अकेले रुके क्यों वहाँ, जब वहाँ कोई था नहीं और आपको मालूम भी है कि ये जगह इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको वहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। हमने उन्हें बताया कि भाई हम चले गए थे कवि सम्मेलन में और ये सब बताया हमने उन्हें। फिर हमने उनसे कहा कि आप हमें ये बताओ कि ये है क्या यहाँ। तो उन्होंने बताया कि जिसकी ये प्रॉपर्टी है उनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश काल में बहुत बड़े अफसर थे। अच्छा। और ये जो जमीन है, ये जमीन उनको 200 एकड़ जमीन थी ये किसी समय, उनको ब्रिटिश शासन में ये मिली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दी थी। हमने कहा हम ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि ये किसकी थी, किसने बेची। कूदता कौन है? हमने कहा ये बताएं कि यहाँ है क्या। कूदता कौन है? तो उन भैया ने बताया कि ये तो हम आपको बता रहे हैं, जो ये हमें हमारे पिताजी ने बताया था, क्योंकि उनके पिताजी भी वहाँ पे काम उस खेत में कर चुके थे। और फिर उनके बाद वो लोग करने लगे। बोले यहाँ जो खेत के आसपास जितनी भी ये मेड़े दिखती है ना, बोले यहाँ स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे उनको ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज मारते थे, बोले यहीं गाड़ देते थे। अच्छा। और उन्होंने बताया कि जब हमारे पिताजी थे तब यहाँ की खुदाई हुई थी, तो यहाँ सैकड़ों में नरकंकाल मिले थे। उनको मारते थे, जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे उनको ये मारते थे, और यहाँ ये आउट में था तो यहाँ गाड़ जाते थे उन लोगों को। उस टाइम पे जंगल था। तो बोले यहाँ पे जो आत्माएं हैं, यहाँ पे बहुत बुरा यहाँ का जगह है, ये औरा खराब है। और बोले हमने कहा हम इसलिए यहाँ आए थे कमरे से कि आप हमें मिल जाओगे। तो उन्होंने हमारे हाथ जोड़ के कहा कि भैया हम यहाँ रात में रहते ही नहीं है कभी। बोले शाम होती है और हम चले जाते हैं, यहाँ रात में कोई इस जगह पे रह ही नहीं सकता है, क्योंकि हम 1-2 बार यहाँ रात में रुक चुके, तो ये सब हुआ हमारे साथ। अच्छा। लेकिन हम तो कमरे में रहते हैं, पत्नी बच्चे भी रहते हैं, तो ठीक है, बाहर ही नहीं निकले हम तो कभी। वो आप तो स्पॉट ही पे थे बिल्कुल। बोले भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप बच गए आप। तो एक ये ऐसी घटना घटी कि जब भी हम ये किसी को बताते हैं तो वो आंखों के सामने आ जाता है, हमारे वो सब आंखों के सामने आ जाता है। थोड़ी देर के लिए डरना अलग बात है, और पूरी रात डरना अलग बात है, एक अलग बात है। अब जब लड़के सब आ गए छुट्टियों के बाद, सबको ये बात पता चली, तो सबने हमसे कहा कि क्या देखा तुमने, क्या देखा, सबकी जिज्ञासा होती है। हमने कहा भैया देखा तो अब परछाई दिखी, और कूदता कौन है वो तो दिखा नहीं। तो हमने कहा यदि आप लोगों को देखना है तो रात में रुको, कोई दिक्कत नहीं। रात में रुको। अच्छा, तो आप लोग नॉर्मली भी रहते थे और बहुत सारे लोग रहते थे, तो पता नहीं चलता था? पता नहीं चलता था भाई। क्या है कि देखो, उनने हमको ये बताया, जो कुशवाहा जी थे, उनने कहा कि आप कितने ही लोग रहते हो, यहाँ रात में 12 के बाद आओगे, यही होगा, ये सब होगा। अच्छा, ये सब होगा जो अभी हो रहा है। बोले रात में यहाँ पे छल छदम्ब होते ही होते हैं। हमने कहा यार कभी नुकसान? बोले नुकसान आज तक किसी को नहीं हुआ। अपना खेल खेल के निकल लेते। बोले वो एक होता है ना, अच्छी आत्माएं और बुरी आत्मा का डिफरेंस। बुरी आत्माएं। तो बोले ये जो सब लोग हैं, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी को लग गए हों, या भूत प्रेत किसी को लग जाते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाया हो। बोले ऐसा कभी कुछ नहीं होता, बस दिख सकते हैं, वो तो अब यदि आप देख के उन्हें प्रसन्न होते हो तो उनके साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा यार अब हम तो प्रसन्न तो ठीक है, प्रसन्न तो बच गए, यही बहुत बच गए। तब से हमें लगा कि हनुमान चालीसा में शक्ति तो है यार, बिल्कुल। कम से कम भूत प्रेत तो जो है सो ठीक है, एक आत्मबल तो आपको प्राप्त होता है उससे, एक आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा, हिम्मत मिलती है। और सबसे बड़ी बात हिम्मत ही होती है ऐसी जगह पे जो आपको बचा सकती है, वहां से निकाल के ले जाएगी। देखो आपको पता है कि